प्री स्ट्रेसिंग के दो मेथड्स होती हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग के केस में टेंडेंस जो होती है उनकी पहले टेंशनिंग करी जाती है, फिर उसके बाद कंक्रीट को उसके ऊपर प्लेस करा जाता है। और पोस्ट टेंशनिंग के केस में टेंडनिंग जो है, टेंडेंस जो है उनकी टेंशनिंग बाद में करी जाती है जब कंक्रीट एकदम हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये डक्ट के थ्रू टेंडेंस को प्लेस करा जाता है और उसके बाद उसकी जो टेंशनिंग है वो करी जाती है। ठीक है, फिर प्री टेंशनिंग के मेथड्स जो है, क्या क्या मेथड्स है, यहाँ पे हॉयर सिस्टम होता है जो कि लॉन्ग लाइन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट टेंशनिंग की क्या क्या मेथड है, फ्रेसिनेट सिस्टम, गेशॉफ ड्यूडल सिस्टम, मैग्नल ब्लैटन सिस्टम, ली मैकॉल सिस्टम। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। और फिर उसके बाद जो प्री टेंशनिंग है ना, उसके केस में ड्यूरेबिलिटी जो है वो डिपेंड ज़्यादा होती है प्री टेंशनिंग के केस में, और जो पोस्ट टेंशनिंग है उसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है जो एंकरेज करी जाती है लास्ट में, एंड्स में जो एंकर किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है ड्यूरेबिलिटी। फिर साइज़ ऑफ मेंबर जो होता है प्री टेंशनिंग के केस में लिमिटेड होता है। और क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि हमें पहले से प्री कास्ट मेंबर्स मिलते हैं, तो उस ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा लॉन्ग मेंबर्स को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए लिमिटेड मेंबर का साइज़ होता है। पोस्ट टेंशनिंग के केस में प्री स्ट्रेसिंग हम फील्ड में भी कर सकते हैं, इसीलिए मेंबर्स की जो साइज़ होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। फिर उसके बाद लॉस प्री स्ट्रेस के केस में जो होता है ज़्यादा होता है प्री टेंशनिंग के केस में, और पोस्ट टेंशनिंग के केस में लॉस जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्री टेंशनिंग के केस में ये थोड़ा सा चीपर हो जाती है प्री टेंशनिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रबर कोर शीथिंग ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे पोस्ट टेंशनिंग के केस में क्या हो जाता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि रबर कोर शीथिंग वगैरह इसके ऊपर प्रॉपर हमें करनी पड़ेगी। और ये जो है चीपर हो जाता है अगर लोड्स, हैवी लोड्स आने वाले हैं तो उस टाइम पे ये चीपर हो जाएगा। हैवी लोड स्ट्रक्चर जो है वो अगर हमें बनाना है तो उस टाइम पे ये चीप हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हमें जो मिनिमम मिक्स डिज़ाइन जो होता है वो क्या होगा पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग का। प्री टेंशनिंग के केस में मिनिमम मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट का M40 होगा, और जो हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग होगा उसमें M30 होगा। जो प्री टेंशनिंग है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जबकि पोस्ट टेंशनिंग के केस में हमें बियरिंग स्ट्रेसेस एट एंड्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्री टेंशनिंग होती है उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो 3% तक हो जाती है, और जबकि जो पोस्ट टेंशनिंग होगी उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो सिर्फ 1% होगी, बहुत कम होती है। और एंकरेज स्लिप जो है और फ्रिक्शनल लॉसेस भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंकरिंग करी जाती है इसीलिए एंकरेज स्लिप के लॉस भी आएगा और फ्रिक्शनल लॉस भी होता है, और जो कि पोस्ट प्री टेंशनिंग में नहीं होता। ठीक है, ये दोनों लॉसेस नहीं होते। फिर उसके बाद जो क्रीप है वो प्री टेंशनिंग में 6% होता है, श्रिंकेज जो है वो 7% होती है, और जो पोस्ट टेंशनिंग है उसमें क्रीप 5% होता है और श्रिंकेज 6% होती है। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील जो है ये 2% होती है प्री टेंशनिंग के केस में, और पोस्ट टेंशनिंग के केस में रिलैक्सेशन ऑफ स्टील 3% होती है।